Now we see the next. If the number of electron pair are 4, it means around the central atom we have 4 bond pair. Okay, and these 4 bond pair will locate themselves in a position where the repulsion is faced is minimum. ठीक है, जहां पे रिपल्सन सबसे कम लगना है सेंट्रल एटम के अराउंड, ऐसे अपने आप को लोकेट वो कर लेंगे. वीडियो पार्ट में सकते हो. So if the bond pair is 4, then they will align themselves at a positions where they feel the maximum distance. ये जो चारों बॉन्ड पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए एंड द रिपल्सन शुड बी मिनिमम. ठीक है, रिपल्सन सबसे कम होना चाहिए. एंड इसके अंदर दे ऑक्यूपाई ए स्पेस विच वी कॉल टेट्राहेड्रल. द बॉन्ड एंगल बिटवीन देम इज 109.5 डिग्री एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द शेप ऑफ, दिस इज एक्चुअली टेट्राहेड्रल शेप which tells us about the bond angle between them is 109.5 degree. ठीक है, every bond angle is 109.5 degree and this is the shape of CH4. ये shape है मीथेन की, मीथेन मॉलिक्यूल की shape है ये. and मीथेन के अंदर we have central atom as carbon and then we have 4 hydrogen. ठीक है, तो उसको टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं. मीथेन और अमोनियम आयन के अंदर ये प्रेजेंट होती है, ये टेट्राहेड्रल शेप प्रेजेंट होती है. And this is actually a 3-dimensional shape. The tetrahedral shape is actually a 3-dimensional shape. Then we see the next. If the bond pair are 5 in number, if the bond pair are 5 in number, it means अब हमारे पास 5 bond pair हैं, 5 pair of electrons हैं and they are bonded with a central atom. उनको हमें इस तरह से अलाइन करना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस उनके बीच में रहे और मिनिमम रिपल्सन रहे. मैक्सिमम डिस्टेंस कब रहेगा? जब 3 को तो हम अलाइन कर देंगे ट्राइगोनल प्लेनर पे जिसके अंदर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा, और 2 को हम अलाइन करेंगे इन द इक्वेटोरियल एक्सिस, मींस इन at 90 degree to each other. So this shape can be represented something like this. We can represent this by PCl5. PCl5 shapes look like this. The 2 bond are at 90 degree. These 2 bond are at 90 degree. Okay, and the bond angle between this is 90, and then 3 bonds are at 120. So by this way we can represent the PCl5 molecule, and this is actually a 3-dimensional shape again. ठीक है, दोबारा से 3-dimensional shape बनी है जिसके अंदर ट्राइगोनल प्लेनर है 120 और एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड नीचे है 90 का. तो PCl5 मॉलिक्यूल के अंदर इसको हम कह देते हैं, क्योंकि 2 पिरामिड बन रहे हैं इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर से जो 2D शेप है उससे 3D शेप आ जाएगी, ये बाई पिरामिडल शेप आ जाएगी. नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल इज व्हेन बॉन्ड पेयर नंबर इज 6. तो बॉन्ड पेयर नंबर 6 है तो हमें उन 6 बॉन्ड पेयर को इस तरह से अलाइन करना है सेंट्रल एटम के अराउंड कि उनके अंदर मिनिमम रिपल्सन हो, मैक्सिमम डिस्टेंस हो. दे टेक ए शेप ऑफ ऑक्टाहेड्रल, जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है. दिस इज द एग्जांपल व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय SF6. SF6 की शेप होती है ऑक्टाहेड्रल. तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, दिस एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स अराउंड द सेंट्रल एटम व्हेन नो लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है दे ऑल आर इन बॉन्डेड. फर्स्ट इज लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल. तो ये डिफरेंट शेप्स बनती हैं. ओके, अब हमें समझना है ज्योमेट्री ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस सेंट्रल एटम के अराउंड जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ 2 टाइप. कुछ बॉन्डेड होंगे, कुछ नॉन बॉन्डेड होंगे. ठीक है, और नॉन बॉन्डिंग 1 या 1 से ज्यादा हो सकते हैं. नॉन बॉन्डिंग मतलब जो लॉन पेयर जिसको हम बोल देते हैं, लॉन पेयर कैन बी 1 और मोर देन 1. तो अभी यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे जो डिफरेंट शेप्स बनेंगी इसके अंदर हम 2 तरह से बॉन्ड पेयर डिवाइड, 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर डिवाइड करेंगे. एक तो नंबर ऑफ द बॉन्डिंग पेयर. बॉन्डिंग पेयर का पैटर्न लगभग सेम रहेगा जैसे पहले हमने पढ़ा है. ठीक है, डिफरेंट शेप्स पढ़ी है. लॉन पेयर की वजह से बॉन्डिंग जो पेयर है उनकी शेप्स जो व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्ड पेयर उससे डिफरेंट हो जाएगी. तो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट ए मॉलिक्यूल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AB2E. AB2E मीन्स जिसके अंदर A सेंट्रल एटम है, B जिसके अंदर बॉन्ड पेयर है. ठीक है, एंड E इज द टाइप्स ऑफ लॉन पेयर. E इज द टाइप ऑफ द लॉन पेयर. ठीक है, इफ वी आर सेइंग E2 इट मीन्स 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है. नंबर ऑफ जो लॉन पेयर है 2 हैं. अगर हम E2 कहते हैं तो नंबर ऑफ लॉन पेयर 2 है. अगर हम E कहते हैं तो नंबर ऑफ लॉन पेयर 1 है. ठीक है, AB2E. अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 2 है
लॉन पेयर एक है, तो इफ दिस विल बी AB3 लाइक वी स्टडी इन BF3 देन दिस शेप शुड बी ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ये AB3 होता, जैसे BF3 ए का मतलब सेंट्रल एटम है, फिर हम ए की जगह कोई एलिमेंट रख देते हैं जो एक्चुअली में प्रेजेंट होता है। ए इसको यूजुअल जनरल फार्मूला टाइप दिखा रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला टाइप। तो अगर AB3 होता तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होता, ठीक है। AB3 होता तो ये शेप कुछ ट्राइगोनल प्लेनर होती एंड दिस विल बी समथिंग लाइक दिस ओनली, ये शेप ऐसी होती। अब है क्या, एक ट्राइगोनल प्लेनर की जगह अब एक लॉन पेयर प्रेजेंट है। नॉट नाउ व्हाट वी डू, वी रिमूव एनी वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इट टेक्स द शेप ऑफ बैंड शेप, ठीक है। बैंड शेप ले लेता है। किसी भी आप इलेक्ट्रॉन को निकालिए, तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी आप बॉन्ड पेयर को निकालिए तो ये बैंड शेप ले लेगा। नाउ इट बिकम्स ए बैंड शेप। एनी वन ऑफ द बॉन्ड पेयर यू कैन रिमूव। तो बैंड शेप ले लेता है, तो उसके लिए हम इसको बैंड शेप ले लेता है, बट बैंड के अंदर एक्चुअली में इफ वी सी along with the band shape there is the lone pair is also present. So सिर्फ एक lone pair present रहता है, lone pair which I can show like this on this page. So this is the trigonal planar, ठीक है, this is the trigonal planar। यहाँ A सेंट्रल एटम है और B दो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और लॉन पेयर यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। तो लॉन इसके अंदर अभी हम आइडियली हम लॉन पेयर नहीं देख सकते हैं, देन बिकॉज ऑफ दिस अभी भी हम इसको शेप जो कह रहे हैं ट्राइगोनल प्लेनर कह रहे हैं, ठीक है। द ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल प्लेनर है, बट जो एक्चुअल शेप अपीयर होगी दिस विल समथिंग लाइक दिस, जिसको हम कहेंगे बैंड शेप, वी शेप और बैंड शेप। और ये हम ऑब्जर्व करते हैं किसके अंदर, एग्जाम्पल इसका होता है SO2O3, इस तरह के मॉलिक्यूल के अंदर हम बैंड शेप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। SO2O3 इस तरह के मॉलिक्यूल एग्जाम्पल है बैंड शेप का। नाउ वी सी द नेक्स्ट, जिसके अंदर होती है टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप कैसे बनेगी, अगर मॉलिक्यूल रहेगा AB3E, अगर मॉलिक्यूल रहेगा AB3E मतलब तीन तो है बॉन्डिंग पेयर, एक है लॉन पेयर। अब तीन जो बॉन्डिंग पेयर हैं और एक लॉन पेयर है, अगर ये चारों के चारों बॉन्ड पेयर होते तो दैट विल टेक द शेप ऑफ टेट्राहेड्रल, जैसे हमने देखा था CH4 के केस में, ठीक है। अगर चारों चारों बॉन्ड पेयर हैं तो कुछ इसकी ऐसी शेप बनती, टेट्राहेड्रल शेप बनती इसकी, ठीक है। इसी कुछ ऐसी शेप बनती है, टेट्राहेड्रल शेप बनती। नाउ बिकॉज वन इज नॉट बॉन्ड पेयर वी रिमूव एनी वन ऑफ द बॉन्ड एंड नाउ इट टेक द शेप ऑफ ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि एक ही तरफ पिरामिड बन रहा है, एक ही तरफ पिरामिड बन रहा है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप हो जाती है। एक्चुअल जो शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप होती है। और इफ वी जस्ट रिप्रेजेंट द बॉन्ड पेयर अगेन, इफ यू रिप्रेजेंट द लॉन पेयर अगेन, तो लॉन पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ सिंपल ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा। ए सेंट्रल के ऊपर होगा, ठीक है, ए सेंट्रल के ऊपर होगा, सेंट्रल एटम ए, तीन जगह बी 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 ये अटैचमेंट है, बॉन्ड पेयर है, एंड वन लॉन पेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो इसलिए इसकी अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन का टोटल हम अरेंजमेंट देखेंगे तो वो दिखेगा हमें टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब मीथेन की तरह का, अगेन मीथेन की तरह का। अगर हम इफ वी सी द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देखेंगे तो वो दिखेगा टेट्राहेड्रल, बट एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी बैंड शेप। एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी बैंड शेप एंड बिकॉज हमें मॉलिक्यूल ऐसा दिखाई देगा, इस शेप में दिखाई देगा। एंड इफ वी सी एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल, बट हमें दिखेगा टेट्राहेड्रल। अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पेयर विल बी टेट्राहेड्रल, तो एक्चुअल शेप विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल, सिर्फ उसके अंदर एक ही पिरामिड बन रहा है, तो इसलिए इसको ट्राइगोनल पिरामिडल कहते हैं। और इसका जो एग्जांपल है अमोनिया, इसका एग्जांपल, ठीक है। वी जस्ट प्लेस नाइट्रोजन इंस्टेड ऑफ कार्बन, देन अमोनिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये अमोनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बन रही है। और टोटल हम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो वो मीथेन की तरह ही होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ AB3E। तो AB3 की शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, अमोनिया इज द एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इफ वी इंक्रीज वन मोर लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन दिस बिकम AB3E2, दिस बिकम AB3E2। अब यहाँ अगेन जो नंबर ऑफ नाउ वी स्टडी द VSPR थ्योरी, वी अप्लाई VSPR थ्योरी ऑन वेरी फेमस दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर का कैसी शेप होती है, वाटर के अंदर एक्चुअली अगर हम अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर का देखें तो टेट्राहेड्रल शेप होगी, क्योंकि वाटर आइडियली दिखाई देता है बैंड शेप फिर भी,
वाटर आइडियली बैंड शेप इसलिए दिखाई देता है हमको क्योंकि वाटर के अंदर होते हैं सिर्फ एक सेंट्रल एटम जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं एंड 2 हाइड्रोजन। वाटर हमें दिखाई देता है बैंड क्योंकि वाटर के अंदर होता है एक सेंट्रल एटम और 2 हाइड्रोजन होते हैं। अगर हम अरेंजमेंट देखेंगे इलेक्ट्रॉन का तो वो पिछले Ab3E की तरह हमें टेट्राहेड्रल दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे 2 लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। वाटर के अंदर 2 लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। 2 लॉन पेयर को हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल शेप ले लेते हैं इफ द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बी सी। एंड वाटर को हम बैंड शेप भी बोलते हैं, ऑक्सीजन जिसके अंदर सेंटर पे प्रेजेंट होता है एंड हाइड्रोजन जिसके अंदर एक एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। एंड ओवर हियर वी हैव 2 लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट वी आर वेरी मच अवेयर फ्रॉम द ऑक्टेट रूल और द लुईस स्ट्रक्चर्स। सो दैट्स व्हाई इट टेक द शेप ऑफ दिस, द बैंड शेप ले लेता है कौन, वाटर। ठीक है, नाउ वी सी द नेक्स्ट Ab4E। Ab4E अगर कोई मॉलिक्यूल का टाइप है Ab4E जिसके अंदर 4 नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर है, 1 नंबर ऑफ लॉन पेयर है, तो ये ले लेता है शेप सीसो शेप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह की शेप ले लेता है मॉलिक्यूल। ठीक है, जो वो झूला झूलते हैं उसके ऊपर बच्चे बैठ के, तो इसको सीसो शेप बोलते हैं। ये आइडियली शेप सीसो है बट एक इसके अंदर लॉन पेयर भी प्रेजेंट है। तो लॉन पेयर अपने आप को कौन से पोजीशन पे लेके आएगा, लॉन पेयर अपने आप को लेके आएगा इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे लॉन पेयर, ये लॉन पेयर हो जाएंगे, ये 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे एंड ये सीसो शेप हो जाती है। ये प्रेजेंट होती है किसके अंदर, SF4 के अंदर। SF4 के अंदर Ab4E टाइप का मॉलिक्यूल है, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लॉन पेयर और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है। दिस इज अ शेप सिमिलर टू PCl5। ठीक है, एंड आइडियली अगर हम इसको हटा दें तो ये सीसो शेप है। ठीक है, SF6 Ab3E2। Ab3E2 द नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज Ab3E2 जिसके अंदर 3 तो हैं बॉन्डिंग पेयर और 2 हैं लॉन पेयर। अगर इस तरह का जो मॉलिक्यूल रहता है तो अब ये जो 2 लॉन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर है, अपने आप को अरेंज करेंगे इस तरह से कि मैक्सिमम डिस्टेंस रहे, मिनिमम रिपल्सन रहे। तो द शेप विच दे फाइंड इज टी शेप। टी शेप कैसे, सेंट्रल एटम ए के सराउंड में 3 बॉन्ड पेयर हम अरेंज करते हैं। ठीक है, ए के सराउंड में 3 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर हम अरेंज करते हैं। तो सेंट्रल एटम इज ए ओवर हियर, यहाँ पे ए हमने सेंट्रल एटम बनाया। ठीक है, एंड ए के सराउंड में हम 3 बॉन्ड पेयर अरेंज करते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से बॉन्ड पेयर। अब 2 लॉन पेयर अरेंज कर रहे हैं तो 2 लॉन पेयर अपने आप को डिस्टेंस पे रखेंगे। ठीक है, अपने आप को रिपल्सन होगा तो इसलिए अपने आप को डिस्टेंस पे रखेंगे। ये 2 लॉन पेयर हो गए। तो ये जो शेप बनेगी, 2 पिरामिड बन रहे हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है। आइडियली शेप अगर हम इसको छिपा दें, आइडियली द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी वेरी सिंपल, टी शेप मॉलिक्यूल। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी टी शेप एंड एग्जांपल ऑफ दिस टी शेप आर CIF3। CIF3 इसके अंदर ये एग्जाम्पल है इसका, जिसके अंदर 2 लॉन पेयर होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। CIF3 एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में एक बार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है AB5E जिसके अंदर एक सिर्फ लॉन पेयर है और 5 बॉन्ड पेयर है। एक लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर होने की वजह से ये अपने आप को बेस्ट पॉसिबल जो ज्योमेट्री ये ऑक्यूपाई करते हैं, ये ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अगर हम अरेंजमेंट देखें इलेक्ट्रॉन पेयर का तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ऑक्टाहेड्रल कैसे, सेंट्रल एटम आएगा A। ठीक है, अब हमें 5 बॉन्ड पेयर अरेंज करने हैं तो 1 बॉन्ड पेयर और 4 बॉन्ड पेयर अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं बी मेंशन कर देता हूँ। तो ये होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब हमारे पास एक लॉन पेयर और हमें एडजस्ट करना है। लॉन पेयर अपने आप को बी के जस्ट अपोजिट, इस बॉन्ड पेयर के जस्ट अपोजिट एडजस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्री हो जाती है इसको हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ये। ठीक है, और जो एक्चुअली शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगी, अब इसको हम छिपा सकते हैं। जो मॉलिक्यूल के शेप के अंदर लॉन पेयर, बिकॉज ये क्लाउड की तरह होते हैं, ये बॉन्ड पेयर नहीं है, तो ये ऐसे कुछ शेप बनेगी। ठीक है, इसको ये कैसा बन गई शेप, स्क्वायर टाइप की, स्क्वायर, और इसके स्क्वायर के ऊपर एक ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसी शेप, इसके लिए हम इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। एक स्क्वायर बन गया है, ऐसा ही एक स्क्वायर बन गया है और इस स्क्वायर के ऊपर एक यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, मतलब अबव द प्लेन, तो इसलिए इसको पिरामिडल बोलता है, स्क्वायर पिरामिडल। एंड इसका एग्जाम्पल होगा BRF5। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल, इसका एग्जाम्पल होगा BRF5।
देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ द शेप इज AB4E2। 4 तो हो गए बॉन्ड पेयर, 2 हो गए लॉन पेयर। 4 बॉन्ड पेयर अपने आप को अगेन ऑक्यूपाई करेंगे किस स्पेस के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे हमने एक बॉन्ड पेयर को हमने कम कर दिया है। जो अभी हमने स्क्वायर पिरामिडल देखी है उससे हमने एक बॉन्ड पेयर, अगर मैं बी को हटा दूं तो सिमिलर ये शेप आ जाएगी। तो ये बी को अगर मैं हटा दूं तो ये ऐसे शेप बनेगी, क्योंकि हमें 4 बॉन्ड पेयर अरेंज करने हैं तो वो अरेंज हो गए इसमें। तो क्या हमने किया, दोबारा से स्क्वायर, और सिर्फ 2 क्या है, 2 है इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से आइडियली में एक भी पिरामिड नहीं बनाया, यहाँ पे एक पिरामिड बन गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर अबव द प्लेन था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे था अबव द प्लेन, ठीक है। इस पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन अबव द प्लेन था। अब इसमें ना तो अबव द प्लेन है ना बिलो द प्लेन है, इसकी वजह से ये जो सिंपल शेप बनेगी प्लेनर शेप बन जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं हम स्क्वायर प्लेनर, इसलिए हम इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। और ऑक्ट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखाई देगा, और SCF4 इसका एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल है जिसके अंदर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स के साथ। इसके अंदर हमने अभी पढ़ा है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स के टाइप दे रखे हैं, कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिखाई देता है सेंट्रल के अराउंड और उससे दूसरे एटम्स अटैच हैं बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, और उस सेंट्रल एटम पे अगर लॉन पेयर भी प्रेजेंट है, तो डिफरेंट शेप्स कैसी होंगी, एक्चुअल शेप उसकी कैसे अपीयर होगी, और अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन कैसे ऑक्यूपाई करेंगे। जो एक्चुअली शेप अपीयर होती है उसके अंदर हम लॉन पेयर की शेप को कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज लॉन पेयर इट डू नॉट फॉर्म ए सॉलिड बॉन्ड, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के पास भी है बट वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की फॉर्म में है, वो एक जगह स्टैटिक नहीं है। तो इसलिए जो हम अगर हम लॉन पेयर की शेप को छिपाएं तो एक्चुअली शेप आपको जैसी भी दिखाई देगी, जैसे यहाँ आप सिंपली लॉन पेयर की शेप को छुपाइए तो आप एक्चुअली आपको बेंट दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा सिंपल। पहले के अंदर मैं दोबारा से उसको रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा शेप दिखाई देगा, तो ये हो गई बेंट शेप, ये बेंट शेप हो गई, ऐसी शेप दिखाई देगी, ठीक है, बेंट शेप दिखाई देगी, और बिल्कुल बस मुड़ी हुई शेप और कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट है 4 अगर बॉन्ड पेयर होते, इसको पहले आपको कंपेयर करना है कितने टोटल अगर बॉन्ड पेयर होते। 4 अगर बॉन्ड पेयर होते तो 4 बॉन्ड पेयर पे ये लेता है टेट्राहेड्रल शेप, AB4 की शेप होती है टेट्राहेड्रल शेप ले लेता अगर 4 बॉन्ड पेयर होते, बट इसने क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर में एक मिसिंग है तो उसको हमने एक को छुपाया, तो ये एक पिरामिडल है, सिर्फ ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल शेप, और एक पिरामिड बनाया, ठीक है। सेकंड पिरामिड बना ही नहीं पाया, मतलब टेट्राहेड्रल शेप जो हमने देखा CH4 के अंदर टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है एक 3 डायमेंशनल शेप होती है टेट्राहेड्रल शेप, तो वैसी वो 3 डायमेंशनल शेप वो बना ही नहीं पाया इसके अंदर। वो सिंपल अगर हम दोबारा देखें तो टेट्राहेड्रल शेप ऐसी होती है, तो ये टेट्राहेड्रल शेप है। अब टेट्राहेड्रल शेप से मैंने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हटा दिया है, तो ये शेप रह गई एक्चुअली मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल जो हमें अपीयर होगा दैट विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि अब टेट्राहेड्रल शेप तो रही नहीं गई उसकी, ये हमने हटा ही दिया क्योंकि ये तो लॉन पेयर है, तो इसलिए उस मॉलिक्यूल की शेप होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ये नीचे की तरफ बेंड है तो एक पिरामिड तो बन रहा है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो गई। ये टच नहीं कर रहे हैं ना जमीन को, ये बिकॉज ऑफ दिस 4 एटम्स द अमोनिया टेक्स दिस शेप। अमोनिया के अंदर क्या होता है, अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाए ऐसा शेप स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का, हाइड्रोजन 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 एंड एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है अमोनिया पे। तो ये जो शेप है ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेंट शेप, जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर के अंदर। कैसे, ऑक्सीजन के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और 2 लॉन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन की शेप जो होती है बेंट शेप होती है। वाटर के अंदर जो शेप आएगी, वाटर के अंदर शेप आएगी बेंट शेप। अब वाटर के अंदर बेंट शेप क्यों आई है, क्यों वाटर के अंदर ऐसी बेंट शेप आई है? अगर ये एग्जांपल होता AB2 टाइप, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर होते, तो ये ऐसे इस शेप में अपने आप को इस एंगल पे नहीं लेके आते। या जो 2 लॉन पेयर प्रेजेंट हैं वो लॉन पेयर रिपल्सन करते हैं बॉन्ड पेयर के साथ, और ये लॉन पेयर आपस में भी रिपल्सन करते हैं। ये LP रिपल्सन होता है, ये मैक्सिमम होता है। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, BP रिपल्सन होता है, ये उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपल्सन होता है। अगर ये शेप होती BeCl2, ठीक है, BeCl2 की तरह शेप होती AB2 टाइप, तो ये जो शेप होनी थी आइडियली लीनियर शेप होनी थी, ठीक है। देन दिस शुड बी लाइक दिस, ये ऐसे लीनियर शेप होनी थी। अगर ऑक्सीजन पे बॉन्ड पेयर नहीं होते तो, ऑक्सीजन पे लॉन पेयर नहीं होते तो ये लीनियर शेप होनी थी, 180 डिग्री का एंगल होना था। बट अब ये एंगल 180 डिग्री से बहुत कम हो गया है और ये इस एंगल पे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ 2 लॉन पेयर प्रेजेंट हैं और ये लॉन पेयर इसको
प्रेशराइज करते हैं इस बेंट शेप में आने के लिए, ठीक है। इसलिए हम ये ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं और हमने इसलिए लोन पेयर का सिग्निफिकेंस है। बेशक हमें लोन पेयर की शेप नहीं दिखाई देगी, बेंट शेप दिखाई देगी, बट ये लोन पेयर इसको प्रेशर करेंगे इसको एक एंगल पे लाने के लिए, क्योंकि उनके आपस में सबके बीच में रिपल्सन है। अगर बेरिलियम के पास भी लोन पेयर आ जाए तो ये फिर लीनियर शेप नहीं रहेगी BeCl2 की या HgCl2 की, ये फिर शेप दोबारा से वाटर की तरह हो जाएगी। वो डिपेंड कर रहा है कि उसके पास 2 लोन पेयर होंगे तो वाटर की तरह शेप हो जाएगी, अगर उसके पास 1 लोन पेयर होगा तो उसकी शेप ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगी। अदरवाइज हमने क्या पढ़ा है, AB3 अगर मॉलिक्यूल है तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है जैसे BF3 की है, बट ये प्लेनर तो रहा नहीं, क्योंकि ये पिरामिडल, ये टेट्राहेड्रल या पिरामिडल क्यों बन रहा है एक, क्योंकि ये लोन पेयर उसको तीनों बॉन्ड को एक प्लेन में नहीं रहने देंगे, उसको रिपेल करके पिरामिडल शेप में लेंगे। तो यही सारा के सारा इसके पीछे साइंस है। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्सन देखना है, और जो हमने पहले पढ़ा था उसका ऑर्डर जो रहेगा उसकी वजह से सारी शेप आती है।